मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रिय श्रोतागण, आज हम आप लोगों को गुरु के सामर्थ्य और शक्ति के बारे में बताना चाह रहा हूँ। गुरु की शक्ति क्या होती है, गुरु की सेवा करने का फल क्या होता है और गुरु में कितना सामर्थ्य होता है जो कि मौत को भी टाल सकता है। काल को इतना हिम्मत नहीं होता है कि गुरु के सामर्थ्य के आगे वो अपना पताका लहरा सके। मौत को टाल देने वाला गुरु के सामर्थ्य की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे वेद शास्त्र भी गुरु की महिमा का बहुत ही बखान किए हैं। वेदों में ऐसी वाणी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसको कबीरदास ने भी चरितार्थ किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सात समद की मसी करो लेखन सब बन राय धरती सब कागद करो गुरु गुण लिखा न जाए। वेदों ने गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश की दर्जा दी है, तो कबीरदास ने गुरु का इतना गुणगान किया, इतना महत्व बताया कि पूरे पृथ्वी को यदि कागज़ बना दिया जाए, पूरे जंगल की लकड़ियों को लेखनी और समुद्र के पानी को स्याही भी बना दिया जाए तो भी गुरु की महिमा को नहीं लिखा जा सकता है। चलिए आज उस एक ऐसे गुरु की हम चरित्र की बखान करते हैं जिसने अपने प्रभाव से, अपने सामर्थ्य से मौत के मुंह से शिष्य को बचा लिया था। वो गुरु हैं शिवाजी के गुरु रामदास गुरु। एक बार रामदास गुरु अपने एक शिष्य के साथ काशी गए। वो जगह जगह भ्रमण किया करते थे और भिक्षाटन करके खुद से भोजन बना करके उसको खाते थे। एक बार एक शिष्य के साथ वो काशी पधारे और शिष्य को उन्होंने सुबह में कहा कि अमूक गली में अमूक मकान नंबर में एक बड़े ही प्रकांड विद्वान ज्योतिषी रहते हैं, आज जाओ उन्हीं के यहाँ से भिक्षा लेकर के आओ, आज मैं वहीं अन्न ग्रहण करूँगा। छात्र जो था, शिष्य जो था वो गया और जा करके उस दरवाजे पर थपकी लगाई। दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही वो ब्राह्मण जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उसने उस शिष्य को देखते ही अचंभित हो गया। शिष्य बोला कि गुरुवर मैं भिक्षा लेने आया हूँ, आप मुझे इतना घूर करके क्यों देख रहे हैं?
फिर भी वो लगातार उसे बड़ी विस्मय भरी दृष्टि से देखते जा रहे थे। शिष्य ने फिर पुनः पूछा कि गुरुवर, आप कृपा करके मुझे भिक्षा दें। मैं रामदास गुरु का शिष्य हूँ, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? अंत में उस ज्योतिषी ने कहा, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि अभी तो यहाँ खड़ा है, लेकिन आज ठीक 3 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। स्वाभाविक है, मृत्यु का नाम सुन करके हर व्यक्ति के मन में भय हो जाता है। वहीं पर वो शिष्य काँपने लगा। किसी तरह वो भिक्षाटन करके अपने गुरु के पास आया तो वहाँ भी काँप रहा था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। गुरु ने पूछा, क्या हो गया? शिष्य ने बताया कि आप जिस ब्राह्मण देवता के यहाँ भिक्षाटन के लिए भेजे थे, वो भिक्षा तो दिए, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि आज 3 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरु ने कहा, अभी कितना बज रहा है? तो बोला कि अभी 10 बज रहा है। बोले कि अभी 5 घंटे टाइम है। 3 बजे जब मरना होगा तो मरना, अभी तो कम से कम अभी से क्यों मर रहे हो? अभी जो 5 घंटे का जो समय है, इसका तो आनंद उठा लो। चलो हम लोग खाना बनाएं और उसको खाएं। रामदास गुरु ने भोजन तैयार किया। दोनों गुरु शिष्य मिल कर के भोजन किए। ये सब करते करते करीब 2:30 बज गए। गुरु ने शिष्य से कहा कि मैं सोता हूँ, तो मेरा चरण जरा दबा दो कि मुझे अच्छी से नींद आ जाए। शिष्य ने रामदास गुरु का चरण दबाना शुरू किया और बार बार घड़ी की ओर देखता था कि अब 3 बजेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन चरण दबाते दबाते 3 कौन कहे 5 बज गया और उसकी मृत्यु नहीं हुई। रामदास गुरु ने पूछा कि कितना बज रहा है? तो 5। और बड़ी खुशी से बोला कि गुरुवर, 3 से बढ़ कर के 5 हो गया, अब मेरी मृत्यु नहीं हुई। इसके बाद रामदास गुरु ने कहा कि अब 5 बज गया ना, तुम जाओ फिर उनके यहाँ से भिक्षाटन करके आओ। फिर हो गया और उसी ज्योतिषी के यहाँ फिर भिक्षा मांगने के लिए दरवाज़ा थपथपाया। दरवाज़ा खुलते ही वो ज्योतिषी देख करके एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, आश्चर्यचकित। अरे तुम तो 3 बजे मरने वाला था, अभी तक तुम जिंदा है। 3 बजे तुम क्या कर रहा था? शिष्य ने कहा, मैं 2:30 बजे से अपने गुरु का चरण दबा रहा था और दबाते दबाते 5 बज गए और मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ। इस पर उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने कहा कि मेरी ज्योतिषी आज तक विफल नहीं हुई है। वो सारी शक्ति तुम्हारे गुरु का है, जो कि तुम उनके चरण दबा रहे थे और काल भी आकर के वहाँ से लौट गया। और वो कोई सामान्य गुरु नहीं है। और उसी दिन से उस ज्योतिषी ने उस रामदास गुरु का नाम स्वामी रामदास गुरु नाम दिए। यानी कि उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो मौत को भी टाल सकते हैं। और जो उनका नाम सामर्थ्य रामदास गुरु जो पड़ा, वो काशी में वहीं ज्योतिषी ने ये नाम उनको दिया था। कहने का तात्पर्य है, मौत तो जब आना है तब तो आएगी ही आएगी, लेकिन गुरु की सेवा एक ऐसा है कि वो कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए मौत को तो टाल ही सकती है, क्योंकि गुरु का दर्जा गोविंद से भी बड़ा दिया गया है। और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, कबीरदास ने कहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। कबीरा गोविंद दियो बताय। इसीलिए मैं सारे छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप गुरु की ज़रूर सेवा करें। इसका भरपूर परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।